एक वाक़या हुआ कि ख़बरें पढ़ने के दौरान आपको माइक लगाना पड़ता है बहुत ज़रूरी और ईयरफ़ोन इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि प्रोड्यूसर के साथ आपका जो राब्ता है वो बरकरार रहे और उसकी जो कमांड है वो आपको मिल सके। तो मेरे साथ एक मसला ये है कि मेरे कान की शायद साख़्त इस तरह की है कि अगर मैं ईयरफ़ोन लगाने की कोशिश करती हूँ तो वो टिकता नहीं है और बार-बार निकलता रहता है कान से। तो मैंने ईयरफ़ोन लगाया और कान ख़बरें पढ़ना शुरू कर दी। ख़बरें पढ़ने के दौरान वो बार-बार मेरे कान से स्लिप करता रहा और मैं उसको जैसे ही फ़िल्म चलती मैं उसको दबा लेती अंदर उसको मज़ीद थोड़ा-सा ताकि मुझे साफ़ आवाज़ आए प्रोड्यूसर की। ख़बरें ख़त्म करने के बाद मैं अपने एक साथी के साथ न्यूज़ रूम में कोई बात कर रही थी, तो मुझे हल्की-सी अपने कान में इरिटेशन सी महसूस हुई। तो इचिंग मैंने करने के लिए हल्का-सा उसको कान को खुजाया, तो कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दोबारा मुझे वैसी ही फ़ीलिंग हुई, मैंने फिर खुजाया, तो मुझे लगा कान के अंदर कोई चीज़ है जो मज़ीद अंदर को चली गई है। मैं घबरा के एकदम से उठी और कॉरिडोर में चली गई और मैंने जब अपने कान में फिर उँगली डालकर देखने की कोशिश की चेक करने की, तो मुझे महसूस हुआ कि कान में कोई चीज़ है। तो फ़ौरन ही मुझे हुआ कि हो ना हो ये कोई ईयरफ़ोन से रेलेवेंट कोई चीज़ है। मैंने साकिब साहब को फ़ोन किया, वो कहने लगे कि किसी समझदार बंदे के पास जाओ और एक से कहो कि लाइट डाले तुम्हारे कान में और दूसरा जो है इसको निकालने की कोशिश करे, लेकिन एहतियात करना। मैं मेकअप में चली गई क्योंकि किसी समझदार बंदे को ढूँढना जो है ये भी एक बहुत बड़ा मरहला होता है। तो वहाँ जाकर मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की, उन्हें बताया शर्मिंदा होके कि मेरे साथ ये हो चुका है। तो उन्होंने 4 लोग थे, 2 ख़वातीन और 2 वहाँ पे मेरे साथी। उन्होंने बड़ी कोशिश की लाइट से और हेयर पिन से और ट्यूज़र से, वो जो एक चिमटी सी होती है निकालने की। कोई 20 मिनट शायद वो लोग लगे रहे और कुछ तकलीफ़ भी मुझे हुई, लेकिन बहरहाल वो कामयाब हो गए और वो जो ईयरफ़ोन का रबड़ है वो निकाल लिया, जिससे मुझे काफ़ी हद तक सुकून हुआ और मैं 1 घंटे का ख़बरनामा पढ़ पाई। बहुत शुक्रिया उन लोगों का, लेकिन आपको दिखा दूँ कि ये इतना बड़ा रबड़ था जो कि मेरे कान के अंदर जा चुका था।